हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आरसीसी डिस्कस करनी है, आरसीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। आज हम थोड़ा बेसिक इंट्रो देख रहे हैं आरसीसी डिज़ाइन का, ठीक है, या फिर आरसीडी, रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन, ओके। और आरसीसी हो गया रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात आती है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट इज़ अ प्रोडक्ट obtained artificially by hardening of the mixtures of cement, जो कि बाइंडिंग मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, ब्रोकन स्टोन। तो कंक्रीट क्या है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। सैंड हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया हमारा? ब्रोकन स्टोन्स या फिर ग्रेवल्स। कोर्स एग्रीगेट में हमारे पास ब्रिक बैलास्ट भी यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ओके। नाउ chemical reactions between cement and water helps in hardening of concrete, ठीक है। तो जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो इसके बाद क्या होती है? इसमें केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाती हैं, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से कंक्रीट हार्ड होना शुरू हो जाता है। कंक्रीट अटेन्स फुल स्ट्रेंथ विद एज। सो वो एज के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ अटेन करता है कंक्रीट। प्रॉपर क्योरिंग शुड बी मेंटेन्ड बाय मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टू गेट अ स्टोन लाइक हार्डन्ड मास। तो अगर आपको अपना स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए और कंक्रीट बिल्कुल, अगर आपको प्रॉपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर क्योरिंग भी होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर क्योरिंग नहीं होगी और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक कंक्रीट अपनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है टू गेट अ स्टोन लाइक हार्डन्ड मास। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसे और क्या कहते हैं हम? पीसीसी। आपने देखा भी होगा फाउंडेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC possesses a high compressive strength and is usually more economical with steel. तो स्टील के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। नाउ सब्जेक्टेड टू corrosive and other weathering, not subjected to corrosive and other weathering effects. It has a unit weight of 24 kilonewton per meter cube. It is suitable for foundations and floors of buildings, ठीक है। तो फ्लोर्स हम सीमेंट कंक्रीट के बनाते हैं और फाउंडेशन में मैंने आपको पहले ही बताया पीसीसी यूज़ करते हैं हम, ओके। Poor tensile strength and is liable to crack when subjected to tension। तो हमने पहले क्या पढ़ा? सीमेंट कंक्रीट, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, वो किस में अच्छा है? कंप्रेशन में अच्छा है, पर वो टेंशन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए अगर उस पर टेंशन लगेगा तो वो क्रैक होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हम कंक्रीट के साथ क्या यूज़ करते हैं? स्टील। स्टील इज़ इक्वली स्ट्रॉन्गर इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। स्टील टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग है और कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग है, पर जो कंक्रीट है हमारा वो सिर्फ कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। इट पोजेसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है हमने रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट के साथ हम स्टील यूज़ करते हैं, तब हमारे पास इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छा हो जाता है स्ट्रक्चर का, इसलिए, ओके। नाउ steel being stronger in tension is used along with plain cement concrete, which results in the formation of a composite material called reinforced cement concrete, RCC.
तो यही चीज़ हमने बोल दी। स्टील किसके साथ यूज़ की जाती है? प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के साथ। स्टील इज़ स्ट्रॉन्गर इन टेंशन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट मटेरियल कॉल्ड आरसीसी, ओके, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो मैंने ये चीज़ हमेशा याद रखना, कॉन्क्रीट किस में स्ट्रॉन्गर है? कंप्रेशन में, और स्टील किस में स्ट्रॉन्गर है? टेंशन में। इसलिए हम कॉन्क्रीट के साथ क्या यूज़ करते हैं? स्टील यूज़ करते हैं, ओके। Steel reinforcement is provided in the structure where tensile stresses are likely to develop. RCC has the high compressive strength and tensile strength. तो मैंने पहले ही बोल दिया, स्टील के साथ हम कॉन्क्रीट के साथ हमने स्टील यूज़ कर लिया, तो अब RCC स्ट्रक्चर जो हमारा बना वो कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग है और टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग है। ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यूनिट वेट क्या हो गया है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे अब हमने देख चुके हैं कॉन्क्रीट क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट क्या है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट किस में स्ट्रॉन्गर है, और ये भी पता चल गया अब कि आरसीसी स्ट्रक्चर किस में स्ट्रॉन्गर होगा, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, ओके। Now let's see concept of reinforced cement concrete. Plain cement concrete is strong in compression but very weak in tension. Tensile strength of cement concrete is just 10% of the compressive strength. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हमने पहले भी देख लिया, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट जो है हमारा कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है पर टेंशन में वीक है, बहुत वीक है, और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो जस्ट 10% है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, मतलब बहुत ही कम। व्हेन लोड इज़ अप्लाइड ऑन ए मेंबर स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड, ठीक है, हम किसी भी मेंबर पे लोड लगाएंगे तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। आपने 4th सेम में पढ़ा होगा स्ट्रेसेस क्या हैं, ठीक है, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो हमारे पास 2 टाइप की स्ट्रेसेस होती है, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, और एक 3rd टाइप की भी होती है, वो होती है शेयर स्ट्रेसेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम यही 2 देख रहे हैं। कॉन्क्रीट withstand compressive stress but cannot bear tensile stress. So in order to make tensile portion strong enough, steel is introduced. तो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है, कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस ले जा लाता है पर टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले जा पाता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने स्टील इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि स्टील क्या है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग है। स्टील इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। सो ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी बोला था कि स्टील टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग है और कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। Compressive yield strength of ordinary steel bar is about 25 times the compressive strength of cement concrete, and tensile strength of steel bar is about 70 times the tensile strength of cement concrete. So एक स्टील बार की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, 70 टाइम्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। और स्टील बार की, ऑर्डिनरी स्टील बार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, 25 टाइम्स किसके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट के। सो स्टील कितना, देख लो अब कितना स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। The round steel bars are used to reinforce the plain cement concrete so as to make it more strong in tension as well as compression, are known as reinforcement. तो reinforcement क्या हो गया, स्टील बार्स लगाते हैं ना हम कंक्रीट के साथ to make it strong in tension as well as compression। तो यही हो गई हमारी reinforcement, steel reinforcement. It increases the strength of concrete and also helps in controlling the effect to shrinkage and temperature stresses. तो स्टील बार्स क्या करती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देती है किसकी, कंक्रीट की, ओके। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो मिल गया है कंक्रीट का, पीसीसी का और
आरसीसी का। ओके,